Tired of slow transactions and hidden fees? Introducing Liquid Pay. Spend crypto instantly, anywhere. Tap, pay, and go, whether online or in-store. Get a pilot card free for 1 month. No fees, just seamless payments. Join the future of payments with Liquid Pay. Sign up today. सामान्य अस्वीकरण। एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी उत्पादों में सक्रिय भागीदार हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानीपूर्वक और जिज्ञासापूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 के हैं। सभी आईपी सुरक्षित हैं। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की प्रस्तुतियां का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। ऑलराइट, सो ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इंडियन प्राइम टाइम में, जो आज आपको एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा नाम त्रशत है। आई विल बी द होस्ट फॉर द इवनिंग एंड आई फील प्रिविलेज कि आज के ये स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत करने का मुझे मौका मिला है। जितने भी नए गेस्ट्स हैं उन सभी का स्वागत है। एग्जिस्टिंग मेंबर्स, लीडर्स, आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन जो है वो बहुत ही स्पेशल है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वेडनेसडे है। वेडनेसडे इज अवर वीकली अपडेट कॉल डायरेक्टली फ्रॉम नन अदर देन अवर सीईओ मिस्टर शवेज। सो थोड़ी ही देर में आपके साथ में सारे अपडेट्स के साथ में, सारी प्रोग्रेस के साथ में शामिल होंगे मिस्टर शवेज। बिफोर दैट आई क्विकली एक्नॉलेज द पैनल। लकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैनल में एंड फॉर टुनाइट्स इवनिंग along with all the leaders, आप सभी का भी स्वागत है। सो सेशन बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है, बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली है एंड लेट अस बिगिन दिस एक्साइटिंग सेशन एंड लेट्स वेलकम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड with lot applause Shavis, welcome to the floor and let's begin this amazing journey and let us have your insights on the progress so far in this ecosystem. Welcome. थैंक यू रशिद। आप सभी का इंडियन प्राइम टाइम में बहुत स्वागत है।
आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज की अपडेट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को आज थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा समझ के नई चीज़ें कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हर एक दिन प्रोग्रेस का है। 2025 तो बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा है। हर एक दिन हम नई चीज़ें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। अ, अगर बात करें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो हर प्रोडक्ट में हम प्रोग्रेस अचीव कर रहे हैं। अगर बात करें एज अ होलसम इकोसिस्टम, तो यस, हम नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करके भी इस इकोसिस्टम को बड़ा बना रहे हैं। आज की अपडेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसको अ, मैं अप्रोच बता देता हूँ। पहले हमने लिक्विड पे लॉन्च किया, अ, और आप लोगों को एक प्रोडक्ट दिया जिससे आप फ्रीली अपने क्रिप्टो को कैश की तरह स्पेंड कर सकते हैं। आप सभी को ये मौका मिला कि आप अपना एक फ्री कार्ड, पायलट कार्ड जनरेट करिए और उस कार्ड से आप स्पेंड करके प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से ये काम करता है कि नहीं करता है। ये सारी चीज़ें आप अपने एक्सरसाइज में क्लियर कर लीजिए। तो प्रोडक्ट आप लोगों के पास पहुंच गया, प्रोडक्ट सारी दुनिया में पहुंच गया, और प्रोडक्ट बेस्ड सेंटिमेंट्स पूरी तरीके से डेवलप हो गए। अब प्रोडक्ट जब रिलीज कर दिया हमने एक वेरिएंट, और आपको बेसिक फंडामेंटल वर्जन काम करता हुआ दिख रहा है, तो अब हमारी अप्रोच प्रोडक्ट की मार्केटिंग की तरफ बढ़ेगी। प्रोडक्ट मार्केटिंग से क्या संबंध है? आप किस तरीके से इस प्रोडक्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं? आपने प्रोडक्ट को खुद यूज किया, आपको पता है, आपको अच्छा लगा, आपको इसको प्रमोट करना है, तो आप किस तरीके से इसको स्मार्ट तरीके से, बेहतर तरीके से कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं, आज मैं ये डिस्कशन करूंगा। तो आप सभी के जितने भी डाउनलाइंस हैं, नेटवर्क में और भी लोग हैं, सबको इनवाइट कर लीजिए। 2 मिनट का और टाइम देता हूँ। 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा कि क्या होगा मॉड्यूल ऑफ सेलिंग लिक्विड पे, किस तरीके से आप लिक्विड पे को इजीली बेच सकते हैं। तो आज हम इन पॉइंटर्स पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जब तक आप अपने मेंबर्स को इनवाइट करते हैं, तब तक मैं आप लोगों के साथ एक, ओके यस, मैं ये भी शेयर करना चाहता था प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब मैं वीकली, हर एक वीक, रीजनली, ग्लोबली लिक्विड पे की एक्विजिशंस, यूज़र डाउनलोड्स और ये सारी अपडेट्स भी दूंगा। तो अभी तक सो फार इंडिया हैज़ बीन लीडिंग। इंडिया अभी भी लीड कर रहा है इन नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग एज वेल एज नंबर ऑफ न्यू यूजर्स। यानी अभी जो एग्जिस्टिंग, अभी इस दौरान जो लिक्विड पे में नंबर ऑफ यूजर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इंडिया से हैं, और जो ग्रोथ है नंबर ऑफ यूजर्स की, वो भी सबसे ज़्यादा अभी भी इंडिया से है। ये डेटा है गूगल प्ले स्टोर का, यानी एंड्रॉयड यूजर्स इंडिया में ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं एप्पल ऐप स्टोर की, एप्पल यूजर्स की, तो इसमें लीडिंग कंट्री है अभी वियतनाम, और नए यूजर्स, जो नंबर ऑफ नए यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये है इंडिया। यानी एप्पल में भी नए यूजर्स का एक्विजिशन इंडिया में फास्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। सो दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आई थिंक आप सभी को ठीक तरीके से समझ आ गया है कि प्रोडक्ट किस तरीके से प्रमोट करना है। बट आज की कॉल में आप लोगों को एक बहुत बेहतर क्लैरिटी डेवलप होगी, क्योंकि जहाँ पे लिक्विड पे आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और जिसको आप बता रहे हैं, वो आगे
वो लोग भी आगे बताने लगे, उसका आज मैं मेथड आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और उसके लिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर, उसके लिए पूरा इकोसिस्टम रेडी कर दिया है। तो आज की जूम उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रोडक्ट तो आपको पता चल गया, प्रोडक्ट आपको मिल गया, प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, बट इस प्रोडक्ट से पैसे कैसे बनाने हैं, इस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनना है, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और बल्क में प्रोडक्ट सेल करना है। तो जल्दी जल्दी अपने फोन्स उठाइए, अपने नियर डियर फ्रेंड्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, नहीं भी काम कर रहे हैं, काफ़ी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। मैं आप लोगों को अगले 10 मिनट में वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ठीक है, 2 मिनट का हमारा समय खत्म होता है, हम शुरू करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। Yes. ओके। तो ओ नो, वियतनामीज में। ओके। तो मैं बेसिक ओवरव्यू देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अभी आपका प्रमोशन का तरीका क्या है? आप किसी भी नए यूजर के पास जाते हो, लिक्विड पे प्रमोशन, आप उसको ऐप डाउनलोड करा दो। मतलब यू सजेस्ट समवन टू डाउनलोड द ऐप। आप उसको अपना स्पॉन्सर नेम देते हो, नहीं देते हो, वो सेकेंडरी थिंग है। बट आप किसी को अपना ऐप डाउनलोड करवा देते हो और वो कार्ड जनरेट करके यूज करने लगता है। उसके बाद उस यूजर को कार्ड परचेज करना है वॉस पे, तो आपके पास एक वर्क अराउंड आ जाता है। अगर वो मेंबर आपके साथ वॉस में ऑलरेडी है तो कोई चैलेंज नहीं है। अगर वो नया यूजर है, दो चीजें हैं, वो यूजर एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में है कि नहीं है, एक ये भी है पॉइंट। और उसको क्या एफिलिएट मार्केटिंग करनी है कि नहीं करनी है। अगर उसे एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी है तो उसे वॉच में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे यूजर्स होंगे, हजारों लाखों यूजर्स होंगे जिनको एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी है। बिलियंस में ऐसे यूजर्स होंगे। तो आपके पास ये मौका मैं आज से आप लोगों को दे रहा हूं कि आप नॉन एफिलिएट मार्केटिंग क्राउड को भी ऑनबोर्ड किस तरीके से कर सकते। तो आप एज एन एफिलिएट मार्केटर अपना एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट नॉन एफिलिएट मार्केटर को भी बेच सकते। अभी तक क्या होता है यार, एफिलिएट मार्केटिंग की हिस्ट्री में, इस पूरी इंडस्ट्री में एफिलिएट मार्केटर सिर्फ एफिलिएट मार्केटर को प्रोडक्ट बेचता है। या पहले माइंडसेट और इंडस्ट्री की में उसको इंट्रोड्यूस कराया, एफिलिएट मार्केटिंग समझाया, उसके बाद उसको प्रोडक्ट सेल करता है। यहाँ पे तो ये बैरियर ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट सभी के लिए बना है। तो मैं आज आप लोगों को ये समझाऊंगा कि आप किन तरीकों से फास्ट फास्ट वे में लिक्विड पे की सेल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो लिक्विड पे के भी प्रमोशंस के क्या तरीका है? पहला तरीका है, आप वॉस में यू इंट्रोड्यूस यूजर टू वॉस। यही तरीका है। और वो यूजर आता है वॉस में, अपना अकाउंट क्रिएट करता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना लिक्विड पे ऐप डाउनलोड करता है, उसमें केवाईसी कंप्लीट करता है, वॉच से जाके लिक्विड पे सब्सक्रिप्शन खरीदता है। जब वो सब्सक्रिप्शन खरीदता है तो उसकी प्रोफाइल में एक कूपन कोड जनरेट होता है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। किसी यूजर का अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसके पास नॉट रिडीम्ड कूपन है। वैसे हम रिडीम कूपन भी देख सकते हैं,
कोई इशू नहीं है। लकी मैम, विद योर परमिशन आई एम ओपनिंग योर अकाउंट। Sure. तो ओके, सो ये है आपका लिक्विड पे का सब्सक्रिप्शन पेज। यहाँ पे जब आप अपना कार्ड परचेज करते हैं तो आपकी परचेज हिस्ट्री में एक कूपन कोड आता है। यहाँ पे जनरेट बटन आता है कूपन कोड का, और इसको आप जनरेट करते हैं तो आपका कूपन कोड आपको दिखता है, और यहाँ पे आपका उसका स्टेटस दिखता है एक्टिव। अभी आप सोच रहे होंगे कि लकी मैम का कूपन कोड सभी को दिख रहा है, तो सभी लोग इस कूपन कोड को लेके जब कार्ड आ जाएगा तो एक्टिवेट कर लेंगे प्लैटिनम कार्ड। तो ऐसा नहीं होगा। ये कूपन कोड इनके ईमेल से बाइंडेड और ऑथेंटिकेटेड है। ये कूपन कोड सिर्फ लकी मैम ही यूज कर सकती है, क्योंकि इन्हीं इसी ईमेल से इन्होंने केवाईसी किया है लिक्विड पे। तो सभी के कोड्स प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड है, यानी हर एक यूजर को जो भी कूपन कोड्स मिले हैं वो सिर्फ वो खुद यूज कर सकते हैं। ये तरीका है लिक्विड पे में इंट्रोड्यूस करने का यूजर्स को। आप वॉस में नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, या आपके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप उसमें लिक्विड पे कार्ड परचेज करते हैं। कार्ड परचेज करने के बाद आप अपना अ, इधर लिक्विड पे ऐप डाउनलोड करते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपना केवाईसी कंप्लीट करते हैं। यहाँ से आप प्रमोशन कोड कूपन कोड लेते हैं, और जो भी आपने कार्ड खरीदा है चॉइस प्राइम या प्लैटिनम, उसका आप कोड लेते हैं, और चेकआउट पेज पे लिक्विड पे ऐप में आप पे करने की जगह अपना कूपन कोड यूज कर लेते हैं, और आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। ये है तरीका लिक्विड पे एक्टिवेट करने का, और हर एक नए यूजर को ये करना पड़ेगा। मगर हम आपके लिए, क्योंकि आप हैं प्रमोटर, हम आपके लिए एक बेहतरीन फंक्शनैलिटी लेके आ रहे हैं, जिससे आप ये कूपन कोड्स दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने 1,000 लोगों को इंट्रोड्यूस किया। मैं उन 1,000 लोगों को बिना वॉश पे साइन अप कराए 1,000 कूपन्स अपने ही वॉश अकाउंट पे परचेज करके, या अपने नीचे वीक साइट पे कूपन्स परचेज करके मैं सबको भेज सकता हूँ। उसके लिए मुझे उनका रजिस्टर्ड लिक्विड पे ईमेल चाहिए, और कुछ भी नहीं। सो आप सब बन सकते हैं लिक्विड पे कूपन डिस्ट्रीब्यूटर। आप कूपन्स फेसबुक पे बेचिए, आप कूपन इंस्टाग्राम पे बेचिए, आप कूपन मार्केटिंग अपने मार्केटिंग कैंपेन करके बेचिए, आप कूपन पीयर टू पीयर बेचिए। आप 10 कूपन ऑलरेडी रेडी रखिए हमेशा। कोई भी आपको सड़क चलते भी इंसान मिलता है, उसको आप ऐप डाउनलोड कराइए, केवाईसी कंप्लीट कराइए, उससे आप $100 रिसीव करिए और उसको कूपन दे दीजिए। तो आप बन गए मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लिक्विड पे के कूपन्स के वॉश से। ये आप कैसे करेंगे, ये कैसे ऑपरेट होगा? हमने आपको डैशबोर्ड पे कूपन ऑपरेशन के पूरे टूल्स बना दिए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दूसरा मेथड हो गया, आप कूपन्स से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपके पास दो तरीके हो गए लिक्विड पे में यूजर्स इंट्रोड्यूस करने के। ये आपका डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपकी कूपन की डिटेल आती है, नंबर ऑफ पैकेजेस, अमाउंट, लेट से लिक्विड चॉइस कार्ड आपने खरीदा है। सो इस लिक्विड चॉइस कार्ड का जो भी कोड है वो यहाँ पे डिटेल्स में आना चाहिए। जब आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे लैंड हो जाएंगे। यहाँ पे आपके कूपन्स, जितने भी आपने कूपन्स परचेज किए, अगर एक भी किया है तो उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। डेट इशूड, यानी इशू की डेट, इसके बाद कूपन कोड, उसके बाद कौन सा कूपन का टाइप, उसके बाद कूपन का स्टेटस, अगर वो यूज हो चुका है तो यूज्ड, अगर अनयूज्ड है तो रेडी टू ट्रांसफर भी है,
अगर यूज हो चुका है तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, अगर अनयूज्ड है तो ट्रांसफर हो सकता है। तो फिर ट्रांसफर का बटन भी आना चाहिए, ट्रांसफर का बटन भी आएगा। उसमें आप यूजर का ईमेल लिखेंगे जिसको आपने लिक्विड पे में इंट्रोड्यूस किया। उस ईमेल पे एक ईमेल जाएगा वॉस से। वॉस के ईमेल को जब नया यूजर कंफर्म करेगा तो उसके पास ऑटोमेटिकली एक नया ईमेल आएगा लिक्विड पे से, और उसके पास वो कोड आ जाएगा जो आपके पास यहाँ पे कूपन कोड है। आपको भेजना नहीं है कोड, कोड आप लिख के, कॉपी करके, भेज के, व्हाट्सएप करके, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं। इट्स अ प्रोफेशनल टूल थ्रू विच यू कैन एंटर ईमेल। एक कंफर्मेशन ईमेल जाएगी, और कंफर्मेशन ईमेल के कंफर्म होने के बाद हमारी तरफ से ऑलरेडी कूपन चला जाएगा यूजर, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। बिना ओनरशिप के ये कूपन यूज नहीं हो सकते। वही यूज कर सकता है जिस ईमेल की, जिसकी ओनरशिप है इस कूपन की। सो हमने अब ओनरशिप ट्रांसफर करने का आपको मौका दे दिया। जैसे ही आप ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख के आ जाएगा। आपको नहीं ट्रांसफर करना है तो आप खुद ही यूज कर सकते हैं। आप खुद यूज करेंगे तो आपका ईमेल लिख के आएगा यहाँ पे। और अगर आप उसको रिडीम कर लेंगे लिक्विड पे ऐप में तो डेट ऑफ रिडेम्पशन भी आ जाएगी। अगर आपने ट्रांसफर कर दिया लेट्स से, और यूजर ने यूज नहीं किया अभी तक, यूजर ने रिडीम नहीं किया, ऑलरेडी उसके पास पहुंच गया कूपन, तो यहाँ पे रिडेम्पशन में कोई डेट नहीं लिख के आएगी। तो आपको पता भी चल जाएगा, ट्रैक भी रहेगा आपके पास कि मैंने लेट से 10 लोगों को कूपन्स तो दिए थे, 10 में से सिर्फ 8 लोगों ने रिडीम किए, 2 लोगों ने अभी भी नहीं रिडीम किया, तो मैं 2 लोगों को कॉल कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज। इस तरीके से आप अपने डैशबोर्ड से ही कूपन ट्रांसफर्स मैनेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या बेहतर होगा, ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। आप जितनी भी चीजें सोच सकते हैं सारे ऑप्शंस आपके पास है। अब जिस यूजर को आपने इंट्रोड्यूस किया वो वॉच में नहीं है और ना आना चाहता है, या अभी उससे आपने ये बात नहीं करी है कि आपको वॉश में साइन अप करना है, या वॉश आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसको अभी तक। Google Workspace lo hace simple. Comparte tu agenda y deja que tus उसी यूजर को उसी ईमेल से आप वॉश पे साइन अप करा सकते हो। तो क्या होगा, वही यूजर वॉश पे आ गया। आप ये भी कर सकते हो, जितने आप कूपन्स खरीदते हो आप उतने नए वॉश पे अकाउंट्स क्रिएट कर लो अपने वीकर साइड में। तो क्या होगा, हर कूपन के हिसाब से आपके पास एक अकाउंट होगा। तो जब ये लोग जिनको आपने कूपन सेल किया ये लोग आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि जब आप कूपन एक बार सेल कर दोगे उनको और उनका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, तब आप उनसे ये भी तो बताओगे दिस इज हाउ आई मेक अप टू 65% डिस्ट्रीब्यूशन, 65% कैशबैक। क्योंकि ये लोग तो 60-70% लोग तो एफिलिएट मार्केटिंग कर ही नहीं रहे हैं, इनको पता ही नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। आप इनको बताओगे कि दिस इज हाउ आई मेक अप टू 65% ऑफ कमीशंस वाइल सेलिंग दीज कूपन्स, तब आप इनको, इनके नाम पे जो आपने वॉस अकाउंट बनाया था, डमी अकाउंट जिसमें आपने ये कूपन खरीदा था, उसकी आप ईमेल एड्रेस खुद भी चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास प्रीवियस ईमेल है, आप नया ईमेल चेंज करके इस यूजर को ये अकाउंट ऑफर कर दो, आ गया वो यूजर आपका वॉश में। फिर वही मेथड वो भी अप्लाई करेगा। इससे आप एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं क्या करना है। आप नॉन एफिलिएट मार्केटर को भी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग में इंट्रोड्यूस कर पाओगे। मेरे दिमाग में तो यही 2-3
चीज़ें आई थी, हो सकता है आपके आइडियाज़ और भी कलरफुल हों। सो आई डोंट नो, हो सकता है कोई 100-200 कूपन्स परचेज कर ले और उसके बाद रेडी रखे। उसके बाद इन कूपन्स को वो ऑनलाइन सेल करे। कर सकते हैं आप सब कुछ। आप एक बार में कितने कूपन्स परचेज कर सकते हैं आप? आई गेस वॉश में आप एक बार में 1000 कार्ड्स खरीद सकते हैं सारे, और इस प्रोसेस को आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो जब आप 1000 कार्ड्स खरीदेंगे एक बार में, तो आपके पास 1000 कूपन्स आ गए। आप इन 1000 कूपन्स को 1000 ईमेल्स पे भेज सकते हो। सो एंड ये सारा बिजनेस आपकी वीकर साइट पे आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट बिग। बहुत सारे लोग इससे अपने अपने आइडियाज निकालेंगे। मेरे दिमाग में यही आइडियाज आए। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं एफिलिएट मार्केटिंग में इतना ही सोच पाया अभी तक। आप लोग बेहतर बताएंगे मुझे। मुझे लगता है 1-2 दिन में और अच्छे आइडियाज मिलेंगे लोगों से कि सर इन कूपन से हम ये कर सकते हैं, इन कूपन से हम इस तरीके से सेल कर सकते हैं। बट मैंने आप लोगों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे दिया। एक बिल्कुल किसी भी तरीके का आपके पास कोई ब्लॉकर नहीं है लिक्विड पे को आप मार्केट में ले जाने के लिए। आपके आप इसको नॉन एफिलिएट मार्केटर को भी उतनी ही कॉन्फिडेंटली बेच सकते हैं जितना आप एफिलिएट मार्केटर को बेचते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी प्रोडक्ट में तभी आता है जब उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में जो भी प्रमोट कर रहा है वो हेजिटेट करता है। एक फ्रेश लॉबी को, नई कम्युनिटी को, नई सोच के लोगों को। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको इंटरनेट पे जाके बस इतना ढूंढना है कि कितने लोगों के पास क्रिप्टो है। वो सारे आपके यूजर्स हैं। आपको अपने आसपास देखना है कितने लोगों के पास क्रिप्टो है, उनको आपको कूपन सेल करना है। कूपन सेल करने की आपके पास क्या मोटिवेशन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को आप लोगों को सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कूपन सेल करके आपका क्या कितना फायदा होगा। आप डेली प्रेजेंटेशंस में सुनते हैं। तो आज से आप लोगों की मेरे हिसाब से माइंडसेट अप्रोच बदल जाएगी फॉर लिक्विड पे। हमने इसको ऐसा प्रोग्राम बना के भेज दिया, बना दिया कि आप इसके यूजर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर तीनों बन गए। अब इससे ज्यादा कुछ और हो सकता होगा तो मैं करूंगा। डेफिनेटली आई एम ऑलवेज हियर। और अभी यहां तक तो यही हो सकता था बेस्ट। सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टैंड इट। हम वॉच पे भी ये अपडेट्स जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये डैशबोर्ड अभी प्रॉपरली बना नहीं है। दिस वाज डिज़ाइन ओनली। ये कल ही हमने एग्जीक्यूट किया है और आज डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रही है। होपफुली 1 से 2 दिन में डेवलप हो जाएगा एंड 28 फेब से पहले आपका ये सारी फंक्शनैलिटी लाइव हो जाएगी। सो आप कूपन्स को सेंड करना, रिसीव करना, ये सारी प्रैक्टिस आप पहले ही कर सकते हैं। आप इनफैक्ट फ्राइडे को मैं ये लाइव कर दूंगा। तो मैं फ्राइडे कॉल पे जब नेक्स्ट आऊंगा तो ये फंक्शनैलिटी लाइव हो जाएगी, ताकि आप कूपन्स सेंड रिसीव करने करने की प्रैक्टिस रेडी और सीख जाए अच्छी तरीके से। और मेरे हिसाब से अ, अगर मैं आप लोगों की जगह होता, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा अपना भी पर्सपेक्टिव बताता हूँ तो बता देता हूँ, अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं क्या करता। मैं पहले तो खुद शुरू करता हर एक कूपन के लिए एक नया अकाउंट बनाना। क्योंकि हर एक कूपन जो मैं सेल कर रहा हूं वो मेरे लिए एक पोटेंशियल लीडर है, भले ही उसको एफिलिएट मार्केटिंग ना आती हो।
वो सीखेगा, इसी मोटिवेशन से सीखेगा जिस जो मोटिवेशन मैं उसको दूंगा, खुद अपना अकाउंट उसको दिखा के। तो मैं हर एक कूपन के लिए, अगर मैं इंडिविजुअली ये काम करूंगा, तो आई विल क्रिएट वन अकाउंट फॉर ऑल, वन कूपन। और मैं ये सारे अकाउंट्स अपने रेडी रखूंगा, और जैसे ही मैं किसी को कूपन ट्रांसफर करता हूं, उसका अकाउंट खोल के उसको ट्रांसफर कर दूंगा। ट्रांसफर करने के बाद यूजर को मैं बताऊंगा कि 65%, अप टू 65% कमीशन मैंने बनाया, आपने ये कूपन मुझसे खरीदा था। तो या तो दो चीजें होंगी, वो मुझसे पूछेगा कि मैं कैसे कर सकता हूं ये, या तो दूसरा क्या होगा कि उसको लगेगा ऐसा कि ठीक है, मुझे 65% बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो नहीं यूज करेगा। फिर आपको कोई और बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप वो अकाउंट्स बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं जिसमें पोटेंशियल अर्निंग होगी $300 की। दैट इज ऑल्सो वन दैट इज ऑल्सो एसेट फॉर यू, क्योंकि आपके पास $300 की पोटेंशियल अर्निंग वाले अकाउंट्स रेडी आपके पास रखे होंगे एज अ लीडर। अगर आपने 1,000 कार्ड्स बेचे हैं, तो आपके पास $1,300 की पोटेंशियल अर्निंग वाले अकाउंट रेडी हैं। कोई आपके साथ नया यूजर जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है, तो आप उसको एक नया अकाउंट ऑफर करोगे जिसमें उसकी $300 की पोटेंशियल अर्निंग होगी, उसको बिना पैसे डाले काम करने का डे वन से आप ऑफर करोगे। दिस इज ये मेरा अप्रोच है टू डू दिस। और लेट से मैंने 500 का कार्ड सेल किया, 1,000 का सेल किया, तो 1,500 एंड $3,000। तो मैं एज अ इंडिविजुअल लीडर प्रमोटर हर एक कूपन का एक अकाउंट बनाऊंगा अपने वीकर साइट पे, और ये सारे अकाउंट्स मेरे पोटेंशियल प्रमोटर्स होंगे, मेरे पोटेंशियल डाउनलाइंस होंगे, जो मेरे लिए बहुत अच्छे प्रमोशंस कर सकते हैं। हाउ गुड इट वुड बी अगर आप किसी के साथ साइन अप करते हैं, आप किसी नए कंपनी में काम करने जाते हैं, तो आपको वो आपका जो अपलाइन है वो आपको एक रेडीमेड अकाउंट देता है जिसपे पोटेंशियल अर्निंग ऑलरेडी होती है, आपको पैसे डालने की जरूरत नहीं होती है। कहाँ मिलता है ये? कहीं नहीं। हो सकता है मिलता होगा पॉन्जी स्कीम्स में, वहां तो पैसे भी मिलते हैं, अलग से एक अकाउंट भी मिलता है और पैसे भी मिलते हैं थोड़े ज्यादा, कि ये लीजिए आपको अकाउंट तो आपका है फंडेड, इसके साथ आप ये पैसे भी रख लीजिए थोड़ा प्रमोशंस के लिए। तो वो कंपनी 60-65 दिनों में बंद हो जाती हैं। यहाँ तो आप वीजा बैक्ड कार्ड बेच रहे हो। तो ये मेरी अप्रोच है। अब आप लोग इसको किस तरीके से और क्रिएटिवली, इंडियंस हैं सब, सबके दिमाग में जुगाड़ चल रहे होंगे कुछ ना कुछ, अपने सारे जुगाड़ एक्सप्लोर करिए, कैसे इसको और बेहतर तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं। ये मेरा तरीका था, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को अपडेट्स भी देता हूँ। डोडो में वी आर इंटीग्रेटिंग एरोड्रोम, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। आई गेस लास्ट वीक बताया था कि लिक्विडिटी, ज़्यादा लिक्विडिटी ऑन एरोड्रोम एज वी कंपेयर टू यूनिस्वाप। तो हमें क्या करना था, हमें दोनों एक्सचेंजेस, दोनों डेक्सेस को हमने साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट कर दिया, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। डोडो बेस लेयर पे जितने भी आपको फिगर्स दिख रहे हैं माइनस में, वो इतने माइनस हैं नहीं। आप एक इंडेक्स खरीदते हो ERC20, वो खरीदते ही -27% हो जाता है, वो बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी ऑन यूनिस्वाप। तो ये दोनों डेक्सेस एक साथ नहीं काम कर पा रहे, तो हम अब यूनिस्वाप को पूरी तरीके से हटा के सिर्फ एरोड्रोम को इंटीग्रेट करें, क्योंकि उसमें ठीक ठाक लिक्विडिटी भी है और प्रॉपरली फंक्शनली काम करेगा, जैसे इथेरियम पे यूनिस्वाप काम करता है। तो ये काम वीकेंड तक हो जाएगा, होपफुली इस वीकेंड तक, क्योंकि मंडे से हम ये काम कर रहे हैं। एक वीक का टार्ट था,
सो बाय दिस वीकेंड आप लोग बेस पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बाय सेल किया भी है। कुछ लोगों के इंडिसेस ऑर्डर्स अभी भी स्ट्रक होंगे क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। अब जैसे ही एरोड्रोम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके इंडिसेस अपने आप ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। आपके बाय ऑर्डर्स सेल ऑर्डर्स रिवर्ट हो गए क्योंकि स्लिपेज बहुत ज़्यादा थी। ये सारा एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे ही एरोड्रोम इंटीग्रेट हो जाएगा। सो डोडो की ये अपडेट्स हैं। लिक्विड पे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हमारी नेक्स्ट अपडेट के लिए हम प्रिपेयर हैं बैक एंड वाइज टू इंट्रोड्यूस ऑल थ्री वेरिएंट्स ऑफ कार्ड्स। और इसके साथ हम तीनों वेरिएंट कार्ड इंट्रोड्यूस करने के बाद हम इंडिया एंड वियतनाम में ऑफ रैंपिंग स्टार्ट करेंगे। यानी आप अपने क्रिप्टो को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने की प्रैक्टिस इंडिया और वियतनाम में स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद वाली अपडेट जो होगी उसमें हम यूपीआई पेमेंट्स को इनेबल कर देंगे। हमारी नेम सर्विस इन ट्रांजैक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर त्रशित जी अपने लिक्विड पे अकाउंट से किसी इंडिविजुअल को दूसरे इंडियन को फंड्स ट्रांसफर करते हैं या पे करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन में उनकी बैंक स्टेटमेंट्स में भी नाम लिख के आएगा प्रॉपरली कि त्रशित जी ने ये ट्रांसफर किया है। सो नेम सर्विस जो बैंक्स के पास ही होती है ये हमारे पास भी आ गई है। इसी फंक्शनैलिटी पे हमने यूपीआई के साथ इंटीग्रेशन शुरू किया है। अदरवाइज हमारे पास यूपीआई इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं मार्केट में, बहुत सारे कार्ड्स, इनफैक्ट वीजा मास्टर कार्ड, कोई भी कार्ड यूपीआई में ऐड नहीं होता अभी तक। सिर्फ रुपए कार्ड एक्टिवेट होता है क्योंकि इंडिया में नेम सर्विस सिर्फ रुपए कार्ड के पास है। सो वी आर द फर्स्ट प्रोवाइडर्स जिसके पास नेम सर्विस है। हमारी ऑलरेडी एक्टिव है। वी हैव ट्राइड ट्रांजैक्शंस। अब हमारे हमारे सॉल्यूशंस को लोग बहुत अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, आपके ढेर सारे एम्प्लॉयज हैं, आपके पास फंड्स क्रिप्टो में हैं। आप अपने क्रिप्टो से सारे एम्प्लॉयज को पे कर सकते हो फिएट में। और हर एक ट्रांजैक्शन आपके नाम से आपकी ऑर्गेनाइजेशन से लेबल होके जाएगा। तो हम केवाईबी भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आप अपने बिजनेस से भी नो योर बिजनेस केवाईबी कर सकते हैं। जैसे आप अपनी केवाईसी करते हैं वैसे ही आप केवाईबी भी कर सकते हैं। सो हमारा सॉल्यूशन बिजनेसेस को भी केटर करेगा इस अपडेट के बाद। तो ये मार्च में एक्सपेक्टेड है। मेहनत से काम करिए। अभी आप लोगों को आइडिया नहीं है कि आपके पास कितनी और अपॉर्चुनिटीज हैं इसी स्ट्रक्चर पे, इसी फ्लो को रीसेल करने की। आपने कार्ड तो सेल किया, कार्ड के बाद आपके पास अपसेलिंग पैरामीटर्स बहुत ढेर सारे रहेंगे, अपसेलिंग प्रोडक्ट्स बहुत सारे रहेंगे। यानी आप कार्ड सेल करने के बाद इंडिया में तो स्टार्ट हो जाएगा ऑफ रैंपिंग। आप ऑफ रैंपिंग सेल करना शुरू करेंगे। वो भी एक सब्सक्रिप्शन है। जो सब्सक्रिप्शन लेगा वो ऑफ रैंप कर पाएगा, जो नहीं लेगा वो नहीं कर पाएगा। सब्सक्रिप्शंस आप कहाँ बेचेंगे? वॉच में बेचेंगे। तो आपके साथ एसोसिएटेड लिक्विड पे यूजर्स को मैं वॉच पे तो लेके आ ही जाऊंगा कैसे भी करके। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको एक बार कोशिश करनी है उसको वॉच पे लाने की। नहीं आता है उसको कूपन देना है, उसको एक्टिवेट करा देना। उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ऐप पे इतने इंटरेस्टिंग फीचर्स डालूंगा कि वो वॉच पे मजबूरी में आएगा क्योंकि उसको सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिलेंगे ऐप पे, उसको सारे सब्सक्रिप्शन वॉच पे मिलेंगे। और आगे हमारी कोशिश रहेगी हम सब्सक्रिप्शन की जो वैल्यू है उसको भी डिफरेंट कर दें। यानी सब्सक्रिप्शन अगर ऐप पे कुछ $10 का मिल रहा है तो वॉच पे वो $5 का मिलने लगे। हम ये भी टैक्टिक्स यूज करेंगे
यूजर्स को वॉश पे लाने का, क्योंकि लिक्विड पे मैंने बनाया ही इसीलिए वॉश को फ्लरिश करने के लिए। शुरू तो वॉश से ही किया था ना। अभी लिक्विड पे को इसी टूल की तरह यूज करना है। हमारे लिए तो ये मार्केटिंग टूल है, आप खुद यूज करते हैं, यूटिलिटी है, बट आपके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिससे आप पैसे बना रहे हो मार्केट करके। सो प्रोडक्ट आपके पास आ गया, प्रोडक्ट की अप्रोच आपके पास आ गई, प्रोडक्ट आपने यूज कर लिया। अब प्रोडक्ट की मार्केटिंग माइंडसेट पे काम करने का समय है। ये समझने का समय है कि इसको किस तरीके से मार्केट किया जाए। उसके बाद आप लोगों को खुद ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज के बाद आप खुद ही अच्छे आइडियाज निकालोगे। यू विल थिंक अबाउट 10 डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि क्या मैं इस तरीके से क्रिएटिव कर सकता हूँ, मैं नई चीजें कर सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे इसको सेल करूंगा, मैं फेसबुक पे सेल करूंगा, मैं बल्क ईमेल से इसको सेल करूंगा। क्योंकि आपको ऑल यू नीड इज एन ईमेल, राइट? आप ईमेल मार्केटिंग से इसको सेल करेंगे, आप फनल्स क्रिएट करेंगे, आपके पास ढेर सारे आइडियाज आएंगे। हमने लिक्विड पे को पूरी तरीके से इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग भी लिक्विड कर दिया है। आप खरीदिए, बेचिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए। सो आई गेस ये पूरा नरेशन आप लोगों को समझ आया होगा। इसीलिए मैं लॉन्च से पहले ही ये कूपन ट्रांसफर मैकेनिज्म रेडी करके आप लोगों को वॉच पे डिप्लॉय करके दे दूंगा, ताकि आपको एंड आखिरी दिन कोई चैलेंज ना आए। सो होपफुली फ्राइडे दिस विल बी रेडी। फ्राइडे को मैं इस चीज़ का आपको डेमो भी दूंगा। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। और सारी अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों को फ्राइडे को दूंगा। सो फ्राइडे कॉल को ज्वाइन करिएगा, और नेक्स्ट आई विल सी सम ऑफ यू इन यूके प्राइम टाइम। Thank you, Shavesh, for all the updates and amazing, like always. 2025 is only getting better with all the tools and products and everything that we are delivering. I'll quickly invite Lucky ma'am to have a quick feedback on everything, and if she has any addressing, I would request her. थैंक यू राशिद शवेज, व्हाट एन अमेजिंग आइडिया। मुझे लगता है आपने मेरे नोट्स चुरा के ये आइडिया निकाला, क्योंकि हम लोग पिछले 2-3 हफ्ते से इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं और ये नहीं पता चल रहा था कि इसको कैसे एक्सिक्यूट करें। लाइक वी हैड सेम आइडिया, राशिद विल टेल यू, हम लोग ये डिस्कशंस बहुत टाइम से कर रहे हैं, 2-3 हफ्ते से डिफरेंट सोल्यूशन निकालने की ट्राई कर रहे हैं, एंड यू हैव जस्ट ब्रोट दैट टू अस एंड इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई थिंक नाउ, क्योंकि बहुत लोगों को नेटवर्कर को ये बहुत प्रॉब्लम थी कि हमारे लोगों को, हम जिनको लेके आ रहे हैं वो कहीं और ना चले जाएं और वो जाके ऐप पे ही जाके कार्ड ना ले लें। तो बहुत लोग सोच रहे थे कि हम वेट करते हैं, जब लॉन्च होगा तब शायद करेंगे। तो अब वो भी आपने सबके माइंड को रेस्ट दिला दिया, राइट? सो नाउ वी कैन जस्ट प्रमोट विदाउट वरिंग अबाउट दैट पार्ट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड इससे आप लोगों को आइडिया नहीं है कि नए यूजर्स, जितने भी नए यूजर्स आएंगे एंड जिन लोगों को पहली बार पता चलेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, उनको हम एक बहुत सेफ स्पेस प्रोवाइड करेंगे। देखिए, हम किसी भी तरीके की, हम जिस जब से कंपनी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, हमारी प्रैक्टिसेस बिल्कुल डिफरेंट रही। और मैं आप लोगों के लिए इस फंक्शनैलिटी के बाद पूरा डीफाई और सीफाई अलग भी कर दूंगा, ताकि आपको बहुत सीमलेस ऑनबोर्डिंग का एक्सपीरियंस आप दे सको। तो आप वॉस डैशबोर्ड पे जो भी
3x and 5x दो मॉडल्स चल रहे हैं। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। जो भी डीफाई प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जितने भी BTCC, लिक्विड पे, डोडो, ये आपके डीफाई प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप डीफाई साइट से परचेज करते हो। यानी आप, शवित, यू नीड टू शेयर योर स्क्रीन अगर आप करना चाहते। ओके। सो आपके डैशबोर्ड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन पेज पे जाते हो तो आपके डैशबोर्ड में हम यहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे डीफाई और सीफाई का। सो सारे डीफाई प्रोडक्ट्स, 3x वाले प्रोडक्ट्स एक साथ आप, और उन उन प्रोडक्ट से एसोसिएटेड जितना भी सब्सक्रिप्शन है, एसेट्स हैं, ये सारे एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आपको डैशबोर्ड के मैनेजमेंट में बहुत सारी ईज हो जाएगी। आप लोगों को किसी भी तरीके की चिंता नहीं होगी कि डैशबोर्ड में यूजर लैंड हो रहा है तो उसको कंफ्यूजन हो रही है। वो वहीं से स्विच कर लेगा डीफाई और सीफाई को, और उसको आइडिया लग जाएगा कि डीफाई प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए कहाँ पे डिपॉजिट करना है, कहाँ से उसकी समरी चेक करनी है, कहाँ से उसकी इनकम्स को विड्रॉ करना है। सीफाई में भी इसी तरीके से। अब सीफाई क्या है, सेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोडक्ट्स हैं। मैं आगे इस पे आप लोगों से बूमरैंग के रिलीज के बाद ही बात करूंगा कि किस तरीके से क्या चलेगा। तो हम डैशबोर्ड को भी इसी ओरिएंटेशन में। Aumenta tus ingresos e impulsa tu crecimiento con Google Ads. Llega a clientes de gran valor en toda la red de Google. Búsqueda, shopping, YouTube y más. Empieza hoy. फर्स्ट बैक ऑफिस को आपके H5 में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो भी H5 वेबसाइट्स होती हैं जिसके आगे H5 लिखा रहता है, दोज आर एप्स, मोबाइल एप्स। तो हम इसको H5 में कन्वर्ट ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं, तभी ये यूआई चेंज किया था। ये देखिए ऐप की तरह लगता होगा ये यूआई। इसी यूआई पे हम ऐप डेवलप करके आपको दे देंगे। तो आपकी इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगी। आप BTC20 पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा मेटामास्क पे चले जाएंगे और आपका वॉलेट अपने आप बाइंड हो जाएगा। सो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 99% यूजर बेस सेल फोन ही यूज करता है। तो हमने इसको फ्यूचरिस्टिक और यूजर फ्रेंडली बनाने का दोनों काम शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारे पास जो लेट से 1 मिलियन यूजर्स आएंगे तो उसमें से आधा मिलियन ऐसे यूजर्स होंगे जिन्होंने कभी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी नहीं सुना हो। तो हम इसको इतना सिंप्लीफाई कर दें कि मेरी सजेशन भी यही थी। कल वी हैड अ मीटिंग, इंटरनल मीटिंग, कि वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग एफिलिएट मार्केटिंग इन अ डिफरेंट वे, जो कि बहुत सिंप्लीफाइड हो। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दैट। सो आप लोगों को अब नए फॉर्मेट्स मिलना शुरू होंगे। होपफुली नेक्स्ट वीक से आपको प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट्स बहुत डिफरेंट मिलेंगे। आप अपने हजारों लोगों को इनवाइट करिए प्रेजेंटेशंस में, आपको प्रेजेंटेशंस बहुत प्रोफेशनल मिलेंगी, जिसमें डिस्कशन प्रोडक्ट बेस्ड होगा। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के आपको डेज अलग मिलेंगे। सो ये सारी चीज़ें रशीद जी ने ऑलरेडी शुरू कर दी हैं प्रिपेयर करना। सो आई नो कि कितने नए लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं जानते वो हमारे पास आएंगे। एंड आप लोग भी एफर्ट्स लगाइए, आप लोग भी कोशिश करिए। थैंक यू, दैट इज इट। Shabez, did you say that Dodo will take how many days before we can use it? दिस वीकेंड। This तो weekend. होपफुली दिस वीकेंड। Amazing. All right. Thank you. इथेरियम इज फंक्शनल। Yes.
but base has some issues. Okay, no problem. Thank you. We'll see you on later on and then Friday here. Thank you. Showis, one just quick update. USA and Nigeria, what about them? लिक्विड पे को लेके? हाँ, यूएस हमारे साथ इनेबल हो चुका है। अब जब नई ऐप अब क्योंकि हम कोई भी नई फंक्शनैलिटी अपडेट नहीं कर सकते बिना ऐप अपडेट के। अब थोड़ा सा मेथड डिफरेंट हो गया है, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। वेबसाइट नहीं है डोडो की तरह कि हम नई चीज़ें डालेंगे तो वो इंटीग्रेट। हमें सारी चीज़ें स्टोर्स पे पुश करनी होती। तो स्टोर पे जब नई अपडेट जाएगी इसके साथ यूएस भी इनेबल हो जाएगा। नाइजीरिया में थोड़ा सा समय और लगेगा। साउथ अफ्रीका में भी सेम। तो जैसे ही साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया ये दोनों एक साथ ही एक्टिवेट होंगे उसमें देर इज सम लाइसेंसिंग डिफरेंस। अब क्या है कि जिन कंट्रीज में केवाईसी नहीं हो रही है उन कंट्रीज के हमें स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करनी है, यानी उन कंट्रीज के साथ में भी हमें वहाँ पे एक स्पेशल अग्रीमेंट करना है उस केवाईसी प्रोवाइडर के लिए। दैट इज द रीजन। तभी इंडिया की डे 1 से होने लगी, बाकी यूएई की डे 1 से होने लगी, बाकी कंट्रीज की डे 1 से होने लगी। जिन कंट्रीज में नहीं हो रही है हम वहां से इंडिविजुअल एक अग्रीमेंट कर रहे हैं। सो इसीलिए टाइम लग रहा है। Okay, thank you. And थैंक any update on Capital 3.0's next allocation? यस, नेक्स्ट एलोकेशन के टोकन्स ऑलरेडी मेरे पास आ गए क्योंकि मार्केट इतना बुरी तरीके से क्रैश हो गई थी। कोई भी प्रोजेक्ट अभी टीजी नहीं करना चाह रहा है। मार्केट को थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दीजिए और मैं भी पुश नहीं करूंगा किसी को भी टीजी करने के लिए क्योंकि आते ही अब देखिए कोई आया था, कोई की क्या हालत है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट ना, और ऐसा नहीं है कि आगे प्रोग्रेस करेगा बट मार्केट की सेंटिमेंट की चपेट में आ गया ना कोई भी। ईद फिना को देखिए, सब सारे प्रोजेक्ट्स अभी मेरा तो डोडो पोर्टफोलियो इज एट 1%, जो 25% अप था मार्केट की बेकार कंडीशंस में। Right. सो लेट्स वेट। थर्ड एलोकेशन इज ऑलरेडी इन आर वॉलेट, इन आर कॉर्पोरेट वॉलेट, और जैसे ही टीजी करेंगे हम रिलीज कर देंगे टोकन्स। And last but not the least, P2P के लिए updates हाँ, मैं अपडेट देता हूँ P2P की। on Friday. हाँ, मैंने आज नहीं बताया, देर इज अ रीजन वाई। No problem. हो सकता है आप लोगों को टूल ही मिल जाए सीधे। No problem. All right. So that was a smart decision, Shavesh. Thank you so much for all the updates. I think this journey is getting even more excited. एंड जिस तरह से हम लोग चीज़ों को और आसान और सरल बनाते जा रहे हैं, सो आई बिलीव कि वी आर गोना बी रिमार्केबल प्रोजेक्ट on the whole page. Thank you. Thank you, Shavesh, for all the updates. Thank you, everybody, for joining this call. This was Indian Prime Time on Affiliate Marketing 3.0. Thank you, Lucky, and all the leadership panel. We'll see you very soon. एंड कल का हमारा सेशन रहेगा Q&A का, जहाँ पे हम आपके साथ में लाइव इंटरेक्ट करेंगे एंड वी विल एड्रेस ऑल योर क्यूरीज ऑन टुमारोज सेशन। सो कल का यही समय रहेगा हमारे एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की ऑफिशियल प्रेजेंटेशन का इंडिया के लिए 9 बजे। एंड प्लीज ज्वाइन कीजिए सेशंस ताकि और क्लैरिटी मिल सके और क्लैरिटी के साथ में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। दैट विल बी ऑल फॉर दिस इवनिंग। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू शवेज वंस अगेन, एंड विल सी यू वेरी सून।
Las celebrities de Hollywood entran en pánico. Las grandes agencias de agentes de actores y actrices de Hollywood empiezan a bajar significativamente los requisitos de salarios de sus actores tras el desastre que ha supuesto su decisión de hacer campaña dramáticamente por Kamala Harris y haberse dedicado a adoctrinar y a decirle a la gente qué es lo que tiene que pensar, cómo tiene que pensar y cuándo tiene que hacerlo. Vamos a hablar de todos esos que dijeron que se irían de Estados Unidos si ganaba Donald Trump. Vamos a hablar de qué está pasando con los salarios de estos actores y actrices que se venían arriba diciéndole a más de la mitad de la población que no sabían qué votar. Y vamos a hablar qué es lo que les dijo Nikki Glaser en los Golden Globes. Vamos a hablar de todo ello porque es como mínimo karma. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. ¡Ay, mis amigos! Los actores y actrices de Hollywood se han olvidado de que Hollywood es un negocio. Hollywood es un negocio y que los números no están funcionando. Ya habéis visto en este canal los desastrosos resultados de taquilla de grandes apuestas de blockbusters del último año, año y medio. Y claro, muchas de estas estrellas se han olvidado primero de que no son estrellas. Una estrella es una persona, un actor, una actriz que atrae taquilla simplemente por ser ella. No hay muchas en Hollywood. Hay muchas que se creen estrellas simplemente porque han entrado en la rueda. Pero claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? En las elecciones del año 2024 nos hemos encontrado a toda esta playa de paternalistas condescendientes explicándole a la gente qué era lo que tenía que votar y además amenazando con irse de Estados Unidos. Vamos a ver la lista de cuántos se han ido de Estados Unidos. Ya os la podéis imaginar, pero vamos a ver por qué es normal que la gente le haya dicho a toda esta gente que se vaya tranquilamente a su mansión, que se tome una tila, que tenga una sesión con su psicólogo favorito y que por favor escuche de una vez a su agente que se está encargando su propia carrera. Acompañadme. En la gala de los Golden Globes, presentada brillantemente por Nikki Glaser, una humorista buenísima, excelente humorista, nada republicana, nada republicana, pero por lo menos una buena humorista, dijo lo siguiente. Vamos a escucharla. You're all so famous, so talented, so powerful. I mean, you could really do anything. I mean, except tell the country who to vote for. But it's okay. You'll get them next time. Sois todos tan importantes, tan poderosos. Podéis conseguir lo que queráis, excepto decirle a la gente que votar. Bueno, no pasa nada. Maravilloso, maravilloso. Y claro, esto que decía Nikki Glaser de manera humorística y además muy bien contado, es la evidencia de esta gente que se cree que porque les dan un papel y hacen de médicos saben de medicina, que porque les dan un papel y hacen de políticos son el presidente del gobierno, que porque tienen una plataforma, pues tienen el derecho a insultar, ningunear y, bueno, pues cargarse a más de la mitad de su audiencia. Vamos a explicar ¿qué es lo que ha pasado con dos ejemplos para que los veáis? Porque yo es que cada vez que lo pienso, que alguien tuviese yo no se me ocurre la palabra, pero que alguien tuviese esa visión de creer que estos dos anuncios que vais a ver eran una buena idea. Acompañadme, por favor. Me vas a permitir recordaros este anuncio de George Clooney diciéndonos cómo de verdad hay que votar. Come on, boys. Let's make America great again. It's your turn, buddy. Before you cast your vote in this election, think about how it'll impact the people you care about the most. Daddy! Remember, you can vote any way you want.
and no one will ever know. Do your patriotic duty? You bet I did, brother. What happens in the booth stays in the booth. Vote Harris Walls. ¿De verdad alguien se creyó que George Clooney diciendo esto de manera condescendiente, paternalista, además, obviamente, pues haciendo estereotipos de la América profunda, etcétera, etcétera? Piénsalo por un momento, o sea, te está diciendo George Clooney desde su mansión, te está diciendo que votes en secreto a Harris y a Walz, aunque luego vayas por ahí con la bandera de Estados Unidos y diciendo vamos a hacer América grande de nuevo. Pero es que esta gente se cree que la razón por la que la gente ha votado a Trump es porque le tiene miedo o porque le tiene miedo a la presión de la sociedad o de sus compañeros o todo eso. Hombre, por favor, qué falta de todo. No os perdáis. Otro ejemplo, Will Ferrell explicándole a la gente cómo votar. ¿De acuerdo? I'm just one person? No. Shut the up, Gary. Last time, only a few thousand votes kept Trump out of office. And this time, we will hold you personally responsible, Gary. Don't forget to vote. O sea, ¿habéis visto el anuncio? El primero, George Clooney, aquí de profesor tranquilo y chulesco, por encima del hombro, diciéndole a los pobres de ahí abajo, que voten, aunque sea en silencio, que nadie les va a decir nada, etc. ¿Qué clase de América piensan que existe esta gente? Will Ferrell, gran actor, George Clooney también, me da exactamente igual, por otro lado, que sean grandes actores. ¿Quién es el que le ha dicho que es una buena idea sentarse echándole la bronca al votante, diciéndole, George, te vamos a echar la bronca si tú no votas? Por supuesto, Donald Trump, el voto popular, mayoría en el Congreso, mayoría en el Senado, una victoria absoluta. Lo que nos dice todo esto es que hay un gran problema en Hollywood. Hay un gran problema en Hollywood con un grupo de actores y actrices que se han venido arriba pensando que ellos son una especie de dioses, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir la idea de decir que van a amenazar con irse de Estados Unidos si gana Donald Trump y que eso le va a convencer a alguien de que no vote a Donald Trump, ¿no? ¡Ah, Dios mío, no lo puedo soportar! Cher y Sharon Stone dicen que se van a ir de Estados Unidos. ¡Rápido! Cambia tu voto y vota a Harris y Walz. ¿De verdad alguien se cree que vota a Donald Trump porque le está